नाटक दीपदान। नाट्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पात्र परिचय। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी। आयु 14 वर्ष। पन्ना यानी कि धाइमा, खींचो जाति की राजपुतानी। कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाई। आयु 30 वर्ष। सोना रावल स्वरूप सिंह की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली। आयु 16 वर्ष। चंदन धाइमा का पुत्र, साहस और स्नेह का प्रतीक। आयु 13 वर्ष। सामली अंतपुर की परिचारिका। आयु 28 वर्ष। कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला बारी। आयु 40 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी। आयु 32 वर्ष। काल 1536, कॉमन एरा यानी कि 1536। समय रात्रि का दूसरा प्रहर। कुंवर उदय सिंह का कक्ष पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। सिरहाने पन्ना यानी कि धाइमा के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़खे की रमक, फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान। कंकड़ बंधन रण चढ़न, पुत्र बधाई चाव। 3 तिहाड़ा त्याग रा, काई रंख काई राव। काई रंख काई राव, काई रंख काई राव। फिर नृत्य की ध्वनि। घर आता धर्म पलटता, त्रिया पड़नता ताव। ए तिमी हूँ दिन मरण रा, काई रंख काई राव। काई रंख काई राव, काई रंख काई राव। यह संगीत नेपथ्य में धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धाइमा धाइमा। कोई उत्तर नहीं मिलता। अपने आप, धाइमा कहाँ है? फिर पुकार कर, धाइमा। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाइमा देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है। गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है। चलो ना, देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाइमा, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा, और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धाइमा, मैं कितना अच्छा हूँ धाइमा। बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ की सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। अच्छा, यह बात है। पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा की कुल दीपक। कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाइमा। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही है। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाइमा? मचले हुए स्वर में, चलो ना धाइमा, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं, उसी तरह वे भी नाच रही है। मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा, और कुलदीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। देखो, तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे। जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा।
तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। उदय सिंह उसी तरह रुखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूं। जाने को उद्यत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसा सर्प? तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे। भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूंगा और ना अपनी शैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान। चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। और अब तो बनवीर का राज्य है। नुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। किशोरी, धाई माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? मैं हूँ सोना, रावल रूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं? मैं भी तो सोना हूँ। चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। यो नाचती है। कुंवर जी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल, नुपुर की झंकार। बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो कटार झोंक देती। कटार? धाई माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। खोखला। यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनबीर का राज्य है। ओहो बनबीर, उन्हें श्री महाराजा बनबीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ झूल, इतनी बड़ी। हमारे लिए भी तो एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के झाले की आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही है। हाँ पन्ना, खूब नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी? उन्होंने कहा, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़? तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपक के साथ उमंगे भी लौ देने लगी है धाई माँ। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। तो यही त्योहार मना रही हो तुम। मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम, धाई माँ तुम। पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे।
जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएगी, गिरने में नाच नचेगी। गीत और नाच धाई माँ, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा हो। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाई माँ, तो ज्ञात होगा धाई माँ, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। धाई माँ, पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में प्रलाप करते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज त्योहार में पागल है। और तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो। और मैं मेरी कुछ न पूछो धाई माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं। अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। मेरा पागलपन? धाई माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बनकर कभी छोटे हुए हैं, नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं। सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धाई माँ, सिर्फ धाई माँ ही रहोगी। सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। भाग्य तो सबके होते हैं धाई माँ। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाई माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग न छू सकती। कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले है। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनबीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। धाई माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती है, सोना जैसे रावल की लड़कियां नहीं। सोना क्रोध से चीखकर, धाई माँ! पन्ना, तोड़ो ये नुपुर। बनवीर की आग की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में खिरकिरी बनकर कसकेगी।
यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाई माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाई माँ। तो जाओ, दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो। तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है। चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल। चंदन, माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी, गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। सांप का जहर? हाँ, जहरीली ही तो है। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती है। आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। तो सोना बुरा मान जाएगी ना माँ। लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग मारता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ। उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। पहाड़ी खरगोश का क्या कहना चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ूंगा, जमीन से आसमान तक। जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने नहीं गया था? माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? रूठ कर सो गए हैं। क्यों, भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से न उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। पन्ना सोचते हुए, मेरा भोला लाल। जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। पहाड़ी खरगोश को। वाह रे मेरे चंदन, कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से सामली का प्रवेश। सामली चीख कर पुकारती हुई, धाई माँ, धाई माँ। पन्ना, कौन कौन? सामली। सामली बिखलते हुए, धाई माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? उनका जीवन संकट में है। कहाँ, कैसे? यह तुम क्या कह रही हो?
सामली, उनका जीवन बचाओ धाई माँ। पन्ना चीख कर, सामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है। सामली बिखलते हुए, हाय सर्वनाश हो गया। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश कर, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। सामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? सामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। सिसकने लगती है। सामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतपुर में वह आता जाता था, किसी ने नहीं रोका। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। सिसकियां लेने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। सामली, इसीलिए तो दौड़ी आई हूँ धाई माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वह निष्कंटक राज्य करेगा धाई माँ। विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता, लेकिन रक्त की भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सामले, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला दिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम करते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता, तभी सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? सामली, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाई माँ। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा? कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। सामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? जहां भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। सामली, धन्य हो धाई माँ, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? सामली, तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना, ओह भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? सामली, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही होगी। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? सामली, सैनिक तो उसके हैं धाई माँ। पन्ना, और सामंत? सामली, उनमें अभी इतना साहस नहीं है। पन्ना, तब तो मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर जी की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा। सामली, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धाई माँ। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी ना बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं सामली? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन रक्षा की भीख मांगू?
बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। सामली, राजा का हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सामली, उसका उपाय मैं क्या बताऊं धाई माँ, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, मैं क्या कहूँ, पर इतना कह जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए, और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाई माँ, आंखें बंद करके क्या सोच रही हो? पन्ना, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। सामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से ना हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। चौंक कर, कौन आ रहा है? पन्ना जोर से, दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता कीरत बारी हो, धाई माँ के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो, आ गए, बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता को आधी रात को जे का हो रहा है, पेड़ में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता, मैं तो बारी ह, इससे कोई कुछ बोला नहीं। तो तुम बेखटके चले आए? अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यारू कर ली धाई माँ, मैं जूठन पालू? नहीं, कुंवर जी जुग जुग जिए धाई माँ, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमाजीत जब हर भोजन करेंगे तो धाई माँ अपना चोर छत्तर कुंवर जी को हो तो सौंपेंगे, और जब कुंवर जी राणा होएंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आएगा। सच जानो धाई माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल है, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर, धाई माँ कुछ सोच रही है? पन्ना चौंक कर, हाँ सोच रही हूँ। सामली से, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही है। सामली, बहुत अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ। प्रस्थान। पन्ना, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता प्यार करने में जबान पर कैसे आए, वे तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है, और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता। हाँ, जान तक हाजिर कर सकते हो? ऐसी बातों में तीन तिरबाचा नहीं हराते धाई माँ, मौके पर ही देखा जाता है। तो वह मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बाका कर सके, और कीरत के रहते? धाई माँ, हंसी तो नहीं कर रही अन्नदाता? नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। कौन है जिसने सूरज पर धूल उछाली है? बनवीर। अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमाजीत के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? तो मैं तलवार ले आऊं? तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। कीरत, हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंखें मूंद के, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा, उसे मानोगे? अन्नदाता, सिर माथे, सिर चढ़ा के मानूंगा। अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के ले जाते हो। ठीक कहती हो अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गोली पत्तले डालकर महल के बाहर निकल जाओ। वाह अन्नदाता ने खूब सोचा, खूब सोचा। मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए।
उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। अन्नदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत, यह सब भाग की बात है अन्नदाता। आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुशाला ओढ़ेंगे। पन्ना, तो तुम जाओ, जल्दी करो। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे? अन्नदाता, अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पे उठा के ले आ सकता हूँ। पन्ना, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूं। पन्ना, तो चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कीरत, अन्नदाता, आप तकलीफ ना उठाए, मैं सब कर लूंगा। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बैरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां श्मशान है। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर ना पड़ेगी। पन्ना, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता, धन्य तो आप है कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं? सामली का प्रवेश। सामली, धाइमा, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया। उत्तर की तरफ से 7 सिपाही है, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं सामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। सामली, देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना, मैं अभी आती हूँ। कीरत से, चलो कीरत। दोनों का प्रस्थान। सामली, न जाने धाइमा क्या सोच रही है, कीरत बारी भी तब से यही बना है, क्या होगा? हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त से नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन ना मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। भवानी, कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। पन्ना का प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई है। सामली प्रसन्नता से, हो गई, हो गई, हो गई, कैसे? पन्ना, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। सामली, वाह वाह धाइमा, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी जूठी पत्तलें ले जा रहा है, उससे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए। पन्ना, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। सामली, जरूर बचेंगे, पर धाइमा, वह सब तुम्हें किसने सुझाया? पन्ना, भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया। उसने कहा, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई मालमत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस। भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। सामली, पर एक बात है धाइमा। पन्ना, क्या? सामली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे तो तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। सामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वे दैत्य बन गया है, कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है सामली।
सामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। सामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? पन्ना, हाँ, दे सकती हूँ। सामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। सामली, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी? सामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरे आंखों में प्रलय का बादल घुमट रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। सामली, धाई माँ, संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो, कुंवर की शैया पर। पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी। सामली, चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हथियारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना। बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौक उठेगा। सामली, धाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना धाई माँ, ऐसा मत करना। मैं जाती हूँ, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। प्रस्थान। पन्ना, चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह सामली सुन भी ना सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतानी का व्रत है, यही राजपूतानी की मर्यादा है, यही राजपूतानी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, खींची राजपूतानी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ। चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दूं। अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है। सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, वह चोट कैसे लगी लाल? मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल चारों तरफ सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा और एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही तो उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन, कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ,
अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। क्यों ना माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? माँ, तुम्हारी आंखों में। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी ना निकले। चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ। तब तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। चंदन, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। पन्ना, अब बहुत बात ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहट होती है। चंदन, माँ माँ देखो, उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार ले आऊं? पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं है, महल में किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सो? सज्जा तो अभी रसोईघर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। और कुंवर जी बुरा मान गए तो? मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो ना हो जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेटकर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर, पर मेरी माला? राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी? पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। शैया पर लेटता है। आह माँ, कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। यह आपसे आप टूटती है और आपसे आप शांत हो जाता है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो, अब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। बप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता, उन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एक लिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य से मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। चंदन चौंक कर, माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाठलड़ी जोही, मेड़िया खड़ी है खड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन दिरी खड़ा,
लग रही झड़ी ये झड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। तेरी फिक्र हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ये घड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ। धीरे धीरे गान समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन के न बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है। मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब यहां न उठेगा। ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पिणी है, सर्पिणी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर वे पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियां लेती है, फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल, तुम्हारी माला में नहीं गुथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती? आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना। मैं अब किसे खिलाऊंगी? चंदन, तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूं कि अपने भक्त को ही खा रही हूं। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धार बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल, मेरे चंदन। जाओ, यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान। अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। सिसकियां लेती है। एकाएक बड़बड़ाहट की आवाज होती है। हाथ में तलवार लिए बनबीर आता है। बनबीर मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर, बनवीर, सारे राजपूतानों में एक धाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूं। धाई माँ की आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे, आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में आज 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती। भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। कुंवर सो गए हैं। वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। मैं ही उन्हें खिला दूंगी। धाइमा हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओहो, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाइमा को अपना नाच दिखला दे। वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। ठीक है धाइमा, तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ की एक जागीर देना चाहता हूं। वहां तुम्हारे लिए तुळजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर
सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुळजा भवानी में और तुम में कोई अंतर न होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीखकर, बनवीर! महाराजा बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराजा बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना, है यह तलवार? इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी अभी तलवार कहला सकती है। पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। दाइमा होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राज्यश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल जाती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक को यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूं। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना, राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराजा विक्रमादित्य? बनवीर बीच में ही, वे अब इस संसार में नहीं है बन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर! महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना, तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहां से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला? बनवीर, चुप रह दाई। बच्चे को पालने वाली, लोरिया सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह की संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं।
उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो। उसका मुख भी ढक दिया है। वारी धाई माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हटो पन्ना, मैं उसे चीन निंद्रा में सुला दूं। पन्ना साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर को ढाल पर सुनाई पड़ती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है। हा 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 हा, दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथों में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे ही समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता, पापी। बनवीर शैया के समीप आकर, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता है।